कन्हैया ने पत्तल अपने लिए नहीं लगाई, सबके लिए लगाई। तो अपनी पत्थर क्यों नहीं लगा रहे भाई तू? बोले ना, मैं तुम सबकी पत्थरन पे खाऊंगा। और कन्हैया सबकी पत्थर, कभी काऊ पे उठा ले, कभी काऊ पे उठा ले, कभी काऊ पे, ऐसे भोजन करे। अब ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे। अचानक एक बार काबे हो, एक कोई ऐसी कछु वस्तु ही माखन हो, माखन खावे लगे, तो झट माखन उठा रहे ना, तो स्वयं मधुमंगल ने ऐसे हाथ कन्हैया को पकड़ो, तो वो कन्हैया के मधुमंगल के हाथ में थे माखन छिटक गए, और छिटक के वो मधुमंगल के गाल पे आके गिर गए। वो माखन मधुमंगल के गाल पे गिरे। अब कन्हैया को ये माखन खाना है। कन्हैया कैसे खा रहे? कन्हैया ने अपनी जिज्ञासों वा के गाल पे लगे बस वो पूरा माखन खा लिया। और या दृश्य को वो ब्रह्मा जी देख रहे। ब्रह्मा जी बोले है गो कहां? ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई, बोले ये ब्रह्म नहीं है। ये कैसा ब्रह्म है? ग्वालों की झूठी पत्तल पे खावे और ये किसी के चेहरे पे लगा हुआ माखन खावे, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। मति भ्रमित हो गई। एक बात ध्यान रखना, कभी भी भगवान की लीलाओं पर शक मत करना। जो लोग भगवान की लीलाओं पर शक करते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, फिर वो भगवान के नहीं हो पाते। ब्रह्मा को लीजिए ना, भ्रमित हो गए ब्रह्मा, और ऐसे भ्रमित हुए कि अब सोच लिया कि मुझे पता करना है ये ब्रह्मा है कि साधारण बालक। कैसे पता करें? झट जितने भी गाय के बछड़े थे ना, सब बछड़ों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में। जितने भी बछड़ा थे सबको ले गए। फिर कन्हैया बोले भाई गाय तो नजर आ रही है, बछड़ा ना नजर आ रहे, कहां गए? एक बोले भाई जमुना जी में पानी पीवे गए होंगे। अच्छा, बोले मैं जमुना जी पे देख के आऊं, तुम सब भोजन करो, मैं अभी आऊं। अब कन्हैया अकेले गए, बछड़ा ने देखे जमुना जी पे, और जमुना जी पे वो बछड़ा देखे गए। अब जब लौट के आए तो वहां ग्वाल वाल नहीं, जितने भी ग्वाल वाल वहां बैठे भोजन कर रहे, अब वो भी नहीं। ब्रह्मा जी उनने भी चुरा ले गए। अब तो कन्हैया अकेले व पूरे वन में है, अकेले हते, तो जोर जोर से रोवे लगे। ब्रह्मा जी हंसवे लगे, ले ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। चोरी होने पर साधारण मानव की तरह रो रही है, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्मा की मति भ्रमित हो गई। लेकिन कन्हैया सब जानते हैं, बोले अच्छा ठीक है। और जानते हो क्या किया? जितने भी बछड़े चोरी हुए, कन्हैया ने उतने ही बछड़ों का रूप धारण कर लिया। और जितने भी ग्वाल बाल चोरी हुए, सब ग्वाल बालों का, उतने ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया और ब्रज में पहुंच गए। ब्रज में तो मानो कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं, किसी को नहीं पता, अकेले कृष्ण को मालूम है। जो चोरी हुए, जितने चोरी हुए उतने ही रूप बनाए और पहुंच गए घरों में। और आज शाम को जब गाय धोने का मौका आया, अवसर आया, दूध निकालने का अवसर आया, तो कन्हैया बछड़ा बनकर जब प्रत्येक गाय के नीचे लगे, वारे प्यारे, जैसे ही बछड़ा लगे नीचे, और दिन तो गायों के पैरों से रस्सी बांधनी पड़ती थी, आज रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। रस्सी बांधने पर भी और दिन वो पांव उठाती थी गाय, लेकिन आज पांव उठाने का तो मतलब ही नहीं। बछड़ा दूध पी रहा है और गाय मुड़ मुड़ के उनका दीदार कर रही है। कन्हैया दूध पी रही, बछड़ा कौन है? आज तो कन्हैया बने ना, कन्हैया बछड़ा बन के दूध पी रहे। और जब दूध पी रहे तो दूध पीते पीते गाय की तरफ देख रहे, और गाय को देखा, फिर उसकी आंखों में से आंसू बह रहा है, रो रही है गाय। दूध पीते पीते पूछा, अब क्यों रोती हो? अब तो मैं दूध पी रहा हूं, पहले जब नहीं पिया था तब भी रोती थी, अब जब पी रहा हूं तब भी रो रही हो, अब क्यों? गाय कहती है, श्याम, पहले हमारी आंखों में दुख के आंसू थे कि तुम हमारा दूध नहीं पीते हो, आज हमारी आंखों में खुशी के आंसू है कि जगतपति, जगत रचयिता, सर्वेश्वर हमारे एक निवेदन पर हमारा बालक बन गया, हमारा दूध पीने के लिए हमारा बछड़ा बन गया, और हमारे नीचे आकर हमारा दूध पी रहा है। आज हमारी खुशी के आंसू है श्याम, आज हमारे आनंद के आंसू है। गायों से कहते हैं चलो रोना बंद करो, रोते नहीं।
मैं तुम्हारी भावना पूरी करने के लिए तो यहां आया हूं, ये लीला करने आया हूं, काई रोती हो। अब उधर में माओ की दशा देखिए, और दिन डांटती थी, झपटती थी अपने बच्चों पे, लेकिन जब से श्याम पुत्र बनकर आए हैं माओ ने मानो डांटना भूल गई हूं। हर पल अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखती है, बेटा तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे छोड़ के मत जाया कर। अरे जिसका पुत्र ब्रह्म बन गया हो, उस ब्रह्म को भला कौन जाने देगा। कोई भी नहीं चाहता कि श्याम एक क्षण के लिए भी उनका परित्याग करे। गाय भी आनंद में है, मां भी आनंद में है, सब आनंद में है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन वहां ब्रह्मा जी की दशा बड़ी विचित्र है। वहां पर ब्रजवासी जो ब्रह्मलोक में हैं बड़े दुखी हैं। वो कृष्ण के विरह में रोते हैं, वो कृष्ण के विरह में दुखी हैं, द्रवित हैं, सब दुखी। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा जब ये यहां दुखी है तो ब्रज में भी इनके रिश्तेदार दुखी होंगे, चलो चल के देखे तो सही वहां ब्रज में क्या हाल है। तो जब ब्रह्मा जी वहां आकर देखे तो वहां तो बड़ा आनंद आ रहा है। जिस गली में भी चले जाए वहां पे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब लोग नाच रहे, नाचे सब दे ताल, बधाई बाजे गोकुल में। और जितने बछड़ा चोरी करे थे उतने बछड़ा वहां है, जितने ग्वाल बाल चोरी करे थे वो भी वहां है। ब्रह्मा जी बोले अरे कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे से भाग आए हो। ब्रह्मा जी फिर ऊपर गए तो देखा उतने ब्रजवासी सब दुखी, बछड़ा भी दुखी। नीचे आए और जैसे नीचे आए तो देखा वहां सब आनंद, फिर से वही आनंद। इतने में कन्हैया समझ गए ब्रह्मा जी चक्कर काटने लग गए। तो तुरंत ब्रह्मा जी आए, यहां कन्हैया पहुंचे ब्रह्मलोक में और सीधे ब्रह्मा बन के पहुंचे। क्या बन के पहुंचे? ब्रह्मा। और वहां पर जो द्वारपाल खड़े थे ना, बोले ए सुनो, अब सुनना जरा, अच्छी कथा है। कन्हैया बोले ए सुनो, मैंने सुना है आजकल डुप्लीकेट बहुत घूमते, मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे बहुत जरूरी कार्य है, आवश्यक कार्य है, सृष्टि की रचना करनी है, कुछ विशेष लोगों की रचना करनी, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड। कोई भी आए अंदर मत आने देना, थोड़ा बहुत जरूरी काम कर रहा हूं। इतना कहकर चले गए। ऊपर से एक बात और कह दी, बोले राजी से न माने तो ढक्के देके समझा देना। अब ये तो पहुंच गए ब्रह्मा जी की गति आके बैठ गए। अब पीछे थे आए वो कौन, बुई सांचे वाले। बोले महाराज वो आपसे कोई आपका डुप्लीकेट सा ही लगता है, आपके दर्शन करना चाहता है। बोले भगाओ बाहर से, मिलना नहीं, वहीं समय विदा करो, मुझे नहीं मिलना। बोले नहीं साहब वो थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ रहा है, वो एक बार बस मिलवा दो, सिर्फ एक झलक दिखला दे बस। बुला लाओ, पूछ लेते क्या काम है। अब दो ब्रह्मा आमने सामने, एक वो जो गद्दी पे विराजमान है और एक वो जो जहां खड़ा है। अब पूछ रहे ब्रह्मा जी तुम कौन हो? भगवान मुस्कुरा के बोले पद इतना बड़ा है ये मुझे मालूम न था। अरे जो तुम्हें बनाए तुम उसी को भूल जाओ, ये भी मुझे मालूम न था। अरे तुमको मैंने बनाया और तुम मुझे ही मेरे भक्तों को कष्ट देने, मेरे ग्वालों को कष्ट देने पहुंच गए। और जैसे ब्रह्मा जी ने ये शब्द सुने झट से चरणों में जाकर गिर पड़े। मेरी मति भ्रष्ट हो गई महाराज, मेरी मति मंद हो गई, मेरे से अपराध हो गया, मैं बस आपको समझ ना सका, आपकी लीला के भाव को मैं समझ ना सका और आपका बनाया हुआ ब्रह्मा में आप ही से त्रुटि कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ब्रह्मा मत बना, मुझे और कुछ एक काम करिए महाराज, मुझे ब्रज का एक कण बना दीजिए, मुझे ब्रज का एक पत्ता बना दीजिए, कुछ और नहीं तो ब्रज की मिट्टी बना दीजिए, ब्रज धूल बना दीजिए, लेकिन मुझे ब्रह्मा मत बनाइए। इस ब्रह्मा बनने पर अभिमान बहुत होता है महाराज। जब कोई बड़ी पोस्ट मिलती है ना तो अभिमान होता है साहब। ये आप लोग जो हमें माला पहनाते हो ना, ये बहुत भार देती है, मैं तो तुरंत उतारता हूं इसीलिए।
कसम से डर लगता है। हाँ? ये जो माला है ये साधारण नहीं है। आप लोग जो माला पहनाते हो, मुझे ज्यादा देर ये बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। मुझे लगता है कि परमात्मा बाहर चढ़ा रहा और झेल इसको और झेल। और ये छोटा सा मानव इतना भार सहने के लायक कहां है रे? कहीं एक भी माला का अभिमान हो गया तो जीवन मिट्टी से भी बदतर हो जाएगा, मिट्टी से भी बदतर हो जाएगा। व्यासपीठ पे बैठे इसलिए माला पहनना पड़ता है, लेकिन कोशिश करते जितनी जल्दी हो सके बस उतार के रखो, ऐसे ही ठीक है। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना बड़ा नहीं बनना है। और एक बात ध्यान से सुनिए, जब परमात्मा हमको बड़ा बनाता है ना, तो जिम्मेवारियां भी सौंप देता है। बड़े लोगों को बड़ी जिम्मेवारियां सौंपता है। तो परमात्मा जब जिम्मेवारियां सौंप दे और हम उनको निर्वाह न कर सकें, तो हमें भी बड़ा बनने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्मा की तरह हमें भी चरणों में गिरकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा कर दो, और एक काम करो प्रभु, मुझे अब ब्रह्मा पद से मुक्ति दे दो, इस्तीफा ले लो मेरा। नारायण भगवान अपने स्वरूप में आ गए, कन्हैया बन गए मेरे गोविंद। बोले नहीं नहीं, कारण बताओ, नोटिस थमा दिया, पद से मुक्त नहीं करूंगा, कारण बताओ, नोटिस पकड़ो पहले। बोले मेरी मति भ्रमित हो गई थी, इसलिए मैं गुमराह हो गया, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मैं किस प्रभु की परीक्षा लेने निकला हूं। भगवान ने जब कारण सुन लिया तो भगवान ने ब्रह्मा को अपराध मुक्त कर दिया, क्षमा कर दिया। और एक बात बता दूं, भगवान वही है जो अपने भक्त जब स्वीकार कर लेते ना, हमसे अपराध हुआ है, तो भगवान तुरंत उनको क्षमा कर देते हैं। इसलिए मेरे देवी सज्जनों, जब भी कोई अपराध हो तो भगवान से कभी मत छुपाना। जब भी अपराध हो, हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा कर मांग लेना। हम मानव हैं, हमसे गलती हो गई, हमारा काम है, हमसे अपराध हो जाते हैं, लेकिन आप तो भगवान हो, आपका कार्य ही है जीव को क्षमा कर देना। बोलो राधे राधे। कन्हैया तुरंत अपने गाय और बछड़ाओं को लेकर आए और अपने स्वरूप को बदला और पुनः गाय बछड़ाओं को ब्रज में लेकर आ गए। और जब जिस समय कन्हैया गाय बछड़ाओं के साथ में सायंकालीन बेला में श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय जानते हो बड़ा ही आनंद आया। जब कन्हैया शाम को ब्रज में प्रवेश करते ना गायों के साथ, तो पूरे ब्रज मंडल की जितनी भी गलियां हैं, उन गलियों में जानते हो क्या होता है, गोपियां खड़ी हो जाती हैं अपने अपने घरों के छज्जे पे, अपने अपने घरों के दरवाजे पे, अपने अपने चबूतरों पे गोपियां खड़ी हो जाती हैं। किस लिए? श्याम का दर्शन करने के लिए। वो सोचती हैं हमारे गोपाल पूरे दिन थक कर आ रहे होंगे, हम दर्शन करेंगी, उनके चरणों में पुष्प बिछाएंगी, जिससे हमारे गोपाल की थकान दूर होगी।